डीएनए मित्रों, भारत के लिए एक तरफ रूस की गारंटी है और दूसरी ओर तेल के कुएं वाले देश यूएई का साथ है। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह ही यूएई जा रहे हैं। कल से पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा शुरू हो रही है, जिसका पहला पड़ाव यूएई होगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी यूएई की अपनी 8वीं यात्रा में 3 से 4 घंटे ही रहेंगे, लेकिन इस छोटी सी यात्रा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा ऊर्जा सहयोग पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। मित्रों, प्रधानमंत्री का यह दौरा उस समय हो रहा है जब दुनिया युद्ध के दौर से गुजर रही है। खास तौर पर मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा उथल पुथल का सामना कर रहा है। हॉर्मूज की नाकेबंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर देशों में तेल और गैस की सप्लाई ठप है। ऐसे माहौल में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत बड़ी जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे में तेल और गैस को लेकर 2 महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है। इनमें से एक समझौता एलपीजी की सप्लाई को लेकर है, जबकि दूसरा समझौता स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि प्रस्तावित समझौतों का मकसद भारत के लिए लंबे समय में तेल और गैस की सप्लाई को सुनिश्चित करना है। इन समझौतों के बाद यूएई भारत के सबसे भरोसेमंद ऊर्जा साझेदारों में से एक बन जाएगा। मित्रों, इन समझौतों के महत्व के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूएई तेल और गैस के मामले में भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एलपीजी के मामले में यूएई पहले से ही भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का 40% हिस्सा यूएई से खरीदता है। कच्चे तेल के मामले में भी यूएई भारत के प्रमुख सप्लायर में से एक है। रूस, इराक और सऊदी अरब के बाद भारत सबसे ज्यादा तेल यूएई से ही खरीदता है। भारत के कुल आयात का लगभग 11% कच्चा तेल यूएई से ही आयात होता है। एलएनजी के मामले में भी यूएई भारत का एक भरोसेमंद सप्लायर है। कतर के बाद भारत सबसे ज्यादा एलएनजी यूएई से ही खरीदता है। भारत के कुल एलएनजी आयात में यूएई का हिस्सा लगभग 15% है। वहीं यूएई के लिए भारत तेल और गैस के सबसे बड़े बाजार में से एक है। यूएई के कुल एलएनजी निर्यात का लगभग 50% अकेले भारत खरीदता है। यूएई अपने कुल एलपीजी निर्यात का 55% अकेले भारत को भेजता है। जबकि कच्चे तेल की बात करें तो यूएई के लिए भारत चौथा सबसे बड़ा बाजार है। यूएई अपने निर्यात का लगभग 10% हिस्सा भारत को बेचता है। यानी दोनों देशों के बीच ये दोस्ती फायदेमंद है। यूएई को जहां भारत जैसा एक बड़ा बाजार मिला है, वहीं भारत के लिए यूएई एक भरोसेमंद सप्लायर है। डीएनए मित्रों, गांधी जी ने कहा था, 2 देशों के बीच सच्ची दोस्ती तब होती है जब दोनों एक दूसरे के हितों का सम्मान करें और इसकी बुनियाद आपसी विश्वास हो। भारत और यूएई की दोस्ती इस पैमाने पर खरी उतरती है। दोनों की मित्रता केवल व्यापारिक लेन देन पर आधारित नहीं है, बल्कि इस दोस्ती में विश्वास है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है और एक दूसरे की भावनाओं की समझ है। 10 दिन पहले जब यूएई के फुजैरा में ईरान ने ड्रोन हमला किया तो भारत ने इसकी कड़ी निंदा की। पीएम ने साफ किया कि आम नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना स्वीकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत यूएई के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। यानी दोस्ती में अगर मगर की बात करने के बदले भारत ने अपना रुख साफ किया। हमने ईरान की परवाह नहीं की और ना ही ईरान को नजरअंदाज किया। भारत ने सिर्फ गलत को गलत कहा। दिलों के बीच इसी दोस्ती का नतीजा है कि जनवरी में जब यूएई के राष्ट्रपति भारत आए थे तो उनका स्वागत करने के लिए पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे। दोनों नेता एक कार में बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। मित्रों, भारत और यूएई के बीच पाकिस्तान को लेकर भी मिलती जुलती सोच है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपना रखा है, उसी तरह यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठाए हैं। हाल के दिनों में यूएई ने न केवल पाकिस्तान से अपना कर्ज अचानक वापस मांग लिया है, बल्कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी प्रवासियों को भी डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। सोचिए, एक तरफ यूएई भारत के लगभग 40 लाख प्रवासियों का सम्मान करता है, भारतीयों को अपने परिवार का हिस्सा बताता है, वहीं दूसरी तरफ उसने पाकिस्तानी कामगारों के लिए वीजा जारी करना बंद कर दिया है। जनवरी में यूएई के राष्ट्रपति के भारत दौरे में दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप से भी पाकिस्तान तक संदेश पहुंचा है। अब प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में एलपीजी पर समझौते से सप्लाई सुनिश्चित होगी। माना जा रहा है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से राहत मिलेगी। इससे देश में एलपीजी की कीमत में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
डीएनए मित्रों, ये समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में यूएई तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर हो गया। इसके बाद भारत और यूएई बिना किसी बाहरी दबाव के द्विपक्षीय व्यापार कर सकेंगे। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का समझौता भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत यूएई भारत के अंडरग्राउंड स्टोरेज में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए कच्चे तेल का स्टॉक बढ़ाएगा। 2018 में पहली बार भारत और यूएई के बीच इस पर सहमति बनी थी। इसके बाद यूएई के अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी को बेंगलुरु में 50 लाख बैरल कच्चे तेल का भंडार करने की अनुमति दी गई थी। पहली बार भारत ने किसी देश के साथ इस तरीके का समझौता किया था। अब इस समझौते को और आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी संकट के समय भारत अपनी जरूरतों के लिए इस तेल का इस्तेमाल कर पाएगा।